नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गंगा माता ने अपने 7 पुत्रों को नदी में डुबा के मार डाला, परंतु 8वें को छोड़ दिया। इसका कारण जानने के लिए हमें पुरानी कथा में जाना होगा। एक दिन राजा शांतनु नदी किनारे भ्रमण कर रहे थे कि उनकी नजर एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि माता गंगा ही थी। राजा शांतनु गंगा माता के आगे शादी का प्रस्ताव रखते हैं और गंगा माता शांतनु से बात मान लेती है, परंतु शर्त रखती है कि अनंत जीवन काल में अगर वो कोई भी कार्य करेंगी तो राजा शांतनु उनका कारण नहीं पूछेंगे। राजा शांतनु गंगा माता की सुंदरता में इतना मोहित हो चुके थे कि उन्होंने उस शर्त को मान लिया और दोनों के बीच विवाह संभव हो पाया। कुछ समय पश्चात जब राजा शांतनु और गंगा माता के पुत्र हुए तो गंगा माता ने अपने एक एक पुत्र को बारी बारी से नदी में डुबाकर मारने लगी और ये सब राजा शांतनु ने देख लिया था। राजा शांतनु बार बार सोचता कि गंगा से पूछूं कि क्या कारण है कि वो मेरे पुत्रों को नदी में डुबोकर मार रही है, लेकिन बार बार राजा शांतनु को अपना वचन याद आ जाता था। ऐसा करते करते गंगा माता ने 7 पुत्रों को नदी में डुबो के मार दिया, लेकिन जब 8वें पुत्र की बारी आई तो राजा शांतनु से रुका नहीं गया और वो माता गंगा के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या कारण है कि तुमने मेरे सभी पुत्रों को नदी में डुबा के मार रही हो, मैं अपना वचन तोड़ता हूँ। माता गंगा ने उनको अपना कारण बताते हुए बताया कि ये जो हमारे पुत्र हैं ये पूर्व जन्म में 8 वासु थे। ये वासु एक दिन अपनी पत्नियों के साथ छुट्टियों पर यात्रा कर रहे थे कि जब ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। आश्रम के बाहर उन्होंने वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को देखा। गाय की सुंदरता से एक पत्नी इतनी प्रभावित हुई कि वो अपने पति प्रभास से गाय लाने का अनुरोध किया। प्रभास ने उत्तर दिया कि प्रिय, हम देवता हैं, गाय या गाय के दूध से हमें क्या प्रयोजन है। भले ही वह नंदिनी है जिसका दूध अत्यंत जीवन देता है, पर देवता होने के कारण हमें ये अमरता का आनंद ले रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ऋषि वशिष्ठ नंदिनी से बहुत प्यार करते हैं और उनकी निष्ठा का उल्लंघन करना हमारे लिए अनुचित होगा। प्रभास के कई प्रयास के बावजूद भी उसकी पत्नी ने हार नहीं मानी और विनती की और प्रभास का दिल पिघल गया। वह सहमत हो गया और वह 8 वासुओं ने नंदिनी और उसके बछड़े को बलपूर्वक ले लिया और वशिष्ठ के आश्रम से गायब हो गए। जब वशिष्ठ लौटे तब उन्होंने देखा कि नंदिनी गायब है, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जो कुछ भी हुआ था वो देख लिया और 8 वासु को इस दुनिया में नश्वर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब 8 वासु को इस बात का पता चला तो वह वशिष्ठ के पास दौड़े आए और चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। वशिष्ठ ने कहा कि श्राप हटाया नहीं जा सकता और उसे अपने मार्ग पर चलना होगा, लेकिन श्राप का प्रभाव कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा, जाओ तुम देवी गंगा के से प्रार्थना करो कि वे पृथ्वी पर तुम्हारी माता बने और उनकी कहो कि वे जन्म लेते ही तुम्हें जन्म से मुक्त कर दे ताकि कुछ वर्षों तक कष्ट कम हो सके और तुम स्वर्ग लौट सको। प्रभाव में यह कमी में मैं तुम्हारे से 7 लोगों को देता हूँ। उन्होंने प्रभास की चोरी में आपका साथ दिया था, लेकिन प्रभास को ही गाय चुराई थी, इसीलिए श्राप पर उसका पूर्ण प्रभाव रहेगा और उसका पूरा जीवन पृथ्वी पर मनुष्य की तरह ही जीना होगा, लेकिन वे एक महान जीवन जिएंगे और पृथ्वी पर तब तक ही सर्वश्रेष्ठ आत्माओं में से एक माने जाएंगे। यह कहकर वशिष्ठ ध्यान में चले गए और यह सुनकर राहत महसूस करते हुए वासुओं ने गंगा माता से प्रार्थना की, अनुरोध किया कि वह पृथ्वी पर उनकी माता बने और जन्म देते ही उन्हें नदी में फेंक दे। गंगा सहमत हो गई और इस कार्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर आई और शांतनु पत्नी बन गई। ये सब कारण बताते हुए गंगा माता शांतनु को अपना वास्तविक परिचय दिया और फिर वो अपने धाम वापस लौट। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।